दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर दिस, हाउ मच सरफेस आर एरिया डिड सी कवर इफ द पेंटेड ऑल एक्सपेक्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। ये हमें कैबिनेट दे रखा है, इसका ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये हाइट है। ये कह रहे हैं रुखसार ने जो है इस पर पेंट किया, तो ये बताइए उसने कितना कवर एरिया, कितने एरिया पर पेंट किया, ये बताना है। दोस्तों ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी ये शेप है, कोवॉइडल शेप का है। तो लेंथ ऑफ द बॉक्स, लेंथ कितनी है बॉक्स की, लेंथ है इसकी 2 मीटर। ब्रेथ कितना दे रखा है इसका, जो ब्रेथ है दोस्तों वो है इसका 1 मीटर। एंड हाइट, हाइट इसका दे रखा है 2 मीटर, 1.5 मीटर। तो सबसे पहला हम इसका जो है टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का, 2LB + BH + HL, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये सारी वैल्यूज़ उठा के लेंथ ब्रेथ हाइट, ये LBH की अगर रख देंगे, 2L लेंथ कितना है, लेंथ है 2, ब्रेथ 1 प्लस ब्रेथ कितना है 1, और हाइट कितना है 1.5। H कितना है, हाइट 1.5 लगाएंगे, मल्टीप्लाई L कितना है 2 लगा देंगे। दोस्तों इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लाई में होगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1.5, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 2 ज़ा 3.0, ये हो जाएगा। तो दोस्तों अब इन सबको ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3.5 6.5 हो जाएगा, 6.5, और ये हो जाएगा 13.0 मीन्स 13 सेंटीमीटर क्यूब। ये टोटल सरफेस एरिया आ गया, सॉरी स्क्वायर में आएगा टोटल सरफेस एरिया। अब ये कह रहे हैं क्या इसका, अब ये कह रहे हैं इसने जो बॉटम, ये बॉटम छोड़ दिया, नीचे का बॉटम छोड़ दिया ये, तो हम बॉटम जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए जो बॉटम होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ये उसका बॉटम है। तो बॉटम की जो लेंथ है वो कितनी है 2 है, और ये 1 मीटर है। तो ये जो है रेक्टेंगल शेप का बन गया। यहाँ पर लेंथ कितनी दे रखी है 2, और ब्रेथ कितनी दे रखी है इसकी 1 मीटर। अब इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया होगा लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी है 2 और ब्रेथ कितनी है 1, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए इस पर तो उसने पेंट किया नहीं, नीचे साइड पे इस पर पेंट नहीं किया नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसके टोटल एरिया में से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पेंटेड एरिया, पेंटेड एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया इसका कितना है, ये है, और उसमें से इसे माइनस कर देंगे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर बचेगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहे हैं डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सेलिंग ऑफ अ कोवॉइडल हॉल विद लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ दिस। एक कोवॉइडल बॉक्स है, उस पर जो है डैनियल पेंट कर रहा है। कह रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया एक कैन में पेंट होता है, एक कैन। तो ये बताओ कि कितनी कैन लगेंगी उस रूम को पेंट करने में। तो सबसे पहले जो है वो जो रूम है वो कोवॉइडल एरिया है, कैसा है कोवॉइडल शेप में है, कुछ इस शेप में है। मैं यहाँ बना लेता हूँ, आप भी बना लेना। कुछ इस शेप में दे रखा है। ये इसमें क्या दे रखा है, लेंथ हाइट दे रखी है, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है। लेंथ कितनी है 15 मीटर है,
और ब्रेथ जो दे रखी है ये दे रखी है 10 मीटर, और जो हाइट दे रखी है ये है 7 मीटर, और ये 15, और ये क्या है, एक रूम है, ये है एक रूम। अब इस पर निकालना है एरिया। अब देखिए सबसे पहले हम इसका जो है यहाँ पर जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 15 मीटर है। जो ब्रेथ दे रखी है वो कितनी है, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है, सॉरी 10 मीटर, एंड हाइट, जो हाइट है वो 7 मीटर है। तो हम निकाल लेंगे लेटरल सरफेस एरिया इसका, लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया फार्मूला था 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। अब देखिए 2 लेंथ कितना है 15 और ब्रेथ कितना है 10, मल्टीप्लाई हाइट कितना है 7, ये कितना हो गया, ये 25 हो गया, मल्टीप्लाई 7। अब देखिए 25 टू जा कितना होता है 50, 50 मल्टीप्लाई 7, और इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो 350, ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर। उसकी कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल था वो इतना था। अब देखिए इसमें वो जो है फर्श पे तो नीचे पेंट करता नहीं है, लेकिन छत पे पेंट करता है। उसकी जो छत है वो रेक्टेंगल शेप की होगी, ये उसकी जो छत है वो ये है, ये इस पे तो पेंट करता नहीं है, वो चारों दीवारों पर करता है और इस पर करता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ द रूफ, एरिया ऑफ सेलिंग निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेलिंग यानी कि सेलिंग मीन्स होता है छत। तो क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी कि लेंथ और ब्रेथ आ जाएगा एरिया। तो लेंथ कितना है 15 और एरिया कितना है, ब्रेथ कितना है 10। तो ये आ गया आपका 150 सेंटीमीटर, 150 मीटर स्क्वायर। तो देखिए उसने छत पर पेंट किया और कमरे की चारों दीवारों पर पेंट किया, कमरों की चारों दीवारों का पेंट ये आ गया, ठीक है, और उसकी छत पे जो पेंट किया था वो ये आ गया। अब निकाल लेते हैं टोटल एरिया, एरिया यानी कि टोटल निकाल लो। तो टोटल में 350 और यानी कि 350 और 150 को ऐड कर दो, तो ये आ गया आपका 500 मीटर स्क्वायर, यानी कि टोटल एरिया उस इतना था जो उसने पेंट किया था। अब ये कह रहे हैं कि 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने में 1 कैन यूज़ होती है, 1 कैन यूज़ होती है। तो 500 एरिया, पूरा एरिया कवर करने में कितना होगा, तो 500 से इसमें मल्टीप्लाई करा दो 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5 आ जाएगा कैन्स, यानी कि 500 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करने के लिए 5 कैन पेंट चाहिए हमें। कितना, तो आंसर कितना हो जाएगा 5 कैन्स। मुझे उम्मीद है मित्रों समझ गए होंगे, और आप इसको अगर समझ में कुछ कहीं डाउट रह जाता है तो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर आप इसको दोबारा रिव्यू करके देख सकते हैं। थैंक्स।